फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आज हम जो पढ़ेंगे वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में मौजूद सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ना सिर्फ ये अपने बहुत से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि बॉडी के मल्टीपल मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, बल्कि ये बहुत से और ग्लैंड्स को भी ट्रिगर करता है, और फिर वो ग्लैंड जो हार्मोन्स बनाते हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो वो ग्लैंड्स जब तक इस ग्लैंड से ट्रिगर नहीं होंगे तब तक वो अपना काम नहीं कर सकते। तो इसलिए इस ग्लैंड को हम कहते हैं ये है हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड। क्योंकि ना सिर्फ ये खुद बहुत से हार्मोन्स बना रहा है हमारे बॉडी के अंदर मौजूद रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, बल्कि और भी बहुत से ग्लैंड्स को ट्रिगर करता है कि वो भी हार्मोन्स बनाएं और बॉडी के मल्टीपल रिएक्शंस को कंट्रोल करें। इसलिए सबसे मेजर ग्लैंड जो हमारी बॉडी में मौजूद है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहे हैं, उसको याद रखिएगा, इसे हम मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं। इसके अलावा आप किसी और ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड नहीं बोलोगे। और ये फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आज हम स्टार्ट करने लगे। टोटल हम 2 पार्ट्स पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में। जो फर्स्ट पार्ट है उसका नेम है एडिनोहाइपोफाइसिस, और सेकंड मेजर पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का जो होता है उसे हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। फर्स्ट पार्ट को हमने 3 मेजर सब पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। फर्स्ट को हम कहते हैं पार्स डिस्टेलस, सेकंड को हम कहते हैं पार्स ट्यूबेरलिस, और जो लास्ट पार्ट होता है एडिनोहाइपोफाइसिस का, इसको आप कहते हो पार्स इंटरमीडिया। फर्स्ट 2 पार्ट्स को कलेक्टिवली आप कह सकते हो एंटीरियर लोब, और जो पार्स इंटरमीडिया है ये मीडियन लोब बनाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। टोटल 3 लोब्स हम पढ़ेंगे। इसी तरह से न्यूरोहाइपोफाइसिस को टेक्निकली हम कहते हैं पार्स नर्वोसा, और इसका कॉमन नेम हम लिखते हैं पोस्टीरियर लोब। मैं रिपीट कर देती हूँ, आज हमने फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट किया है जिसका नेम है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके 2 मेजर पार्ट्स हमने लिखे हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो फर्स्ट पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसको हमने 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबेरलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। फर्स्ट 2 पार्ट्स को कलेक्टिवली हम इंटीरियर लोब कहते हैं, एंड जो लास्ट पार्ट है इसे आप मीडियन लोब कहते हो। सेकंड पार्ट न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम पार्स नर्वोसा बोलेंगे, और कॉमनली आप इसको पोस्टीरियर लोब कहते हो। तो टोटल हमने 3 पार्ट्स पढ़ने हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, इंटीरियर लोब, मीडियन लोब एंड पोस्टीरियर लोब। इनमें से एंटीरियर लोब का जो पार्स डिस्टेलिस होता है ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है, और पार्स ट्यूबेरलिस ओनली हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को अटैच करवाता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ। ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन ही करेगा। मीडियन लोब भी हार्मोन्स की प्रोडक्शन करेगा, और पोस्टीरियर लोब भी हार्मोन्स की प्रोडक्शन करेगा। ओनली ये पार्ट जो है ये अटैचमेंट के लिए यूज हो रहा होता है, बाकी हर पार्ट जो है ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन करेगा। उन हार्मोन्स का काम क्या होता है और उनके एब्सेंस में कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उसकी डिटेल अभी हम स्टार्ट करते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट जो है ये हाइपोथैलेमस की आउटग्रोथ से बनता है, एंड एडिनोहाइपोफाइसिस जो है ये फेरेंक्स की आउटग्रोथ से बनता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, इसको याद रखिएगा। इन लोब्स को अगर हम सिंपली ड्रॉ कर लें तो सपोज करें ये इंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है, और इन दोनों के दरमियान ये छोटी सी क्या मौजूद होती है, मीडियन लोब। और ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये अपर साइड पे अटैच होता है किसके साथ, हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ। और ये सारा ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होने के लिए जो स्टॉक यूज करता है इसको आप कहते हो इनफंडिबुलम। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स बना रहा है और जो काम कर रहे हैं वो हार्मोन्स, वो आज हम डिस्कस करेंगे, और ओनली इंटीरियर लोब को आज हम डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग 2 को हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इंटीरियर लोब के बारे में जो रिसर्च की गई है उसके अकॉर्डिंग 50 से ज्यादा हार्मोन इंटीरियर लोब बना रही होती है, बट जो मेजर हार्मोन्स हम डिस्कस करेंगे वो ओनली 7 डिस्कस करेंगे आज, जिनके बारे में ज्यादा रिसर्च हुई है। तो ओनली 7 हार्मोन्स इनको डिस्कस किया जाता है, और इन्हीं के बारे में ज्यादा रिसर्च हुई हुई है। फर्स्ट हार्मोन जो हमने इंटीरियर लोब में डिस्कस करना है वो है ग्रोथ हार्मोन। शॉर्ट फॉर्म इसके लिए यूज की जाती है जीएच। अक्सर एग्जाम में जीएच लिखा गया होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, कौन सी लोब बनाती है इसको ये याद रखिएगा, और किस ग्लैंड का ये हार्मोन है ये भी याद रखिएगा। और टेक्निकली ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन की, और नेम से ही आपको क्लियर है कि ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है, साइज इंक्रीज करवाना। तो बॉडी का साइज इंक्रीज करवाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है, ग्रोथ हार्मोन। किसी भी ह्यूमन का साइज जब उसकी बर्थ होती है तो उसका साइज छोटा होता है, फिर ऐसा ऐसा उसकी ग्रोथ होती है, उसका बॉडी साइज इंक्रीज होता है। तो उसके लिए कौन सा हार्मोन यूज हो रहा होता है, ग्रोथ हार्मोन, जो कि बनाया है पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब ने।
जब ग्रोथ होती है, बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ होता है, तो उसमें बोन्स भी ग्रो करती हैं और आपके मसल्स भी ग्रो करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन का पहला काम क्या होगा? बोन्स का साइज़ इंक्रीज़ कराना और दूसरा काम क्या होता है? मसल्स का साइज़ भी इंक्रीज़ करवाना। क्योंकि जब बॉडी की ग्रोथ होती है, तो दोनों चीज़ इंक्रीज़ होती हैं, बोन्स भी एंड मसल्स भी। और इन दोनों चीज़ों के लिए बोन्स का साइज़ इंक्रीज़ करवाने के लिए और मसल्स का साइज़ इंक्रीज़ करवाने के लिए ये यूज़ करता है कैल्शियम को एंड प्रोटीन्स को। अगर ग्रोथ हार्मोन की जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी में उतनी अमाउंट ना बने, तो उसे हम कहते हैं हमारी बॉडी में इस हार्मोन की क्या है हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन भी 2 एज में हो सकती है, एक अर्ली एज में होती है बिफोर अडल्ट एज और एक होती है लेट एज में जब आप अडल्ट हो जाते हैं 18 इयर्स के बाद। तो हाइपोसिक्रीशन हम डिस्कस करेंगे एक अर्ली एज में और एक लेट एज में। तो अर्ली एज में अगर ये हार्मोन नहीं बनता है तो बच्चों का साइज़ छोटा रह जाता है। बाकी उनकी हर एक ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं लेकिन ओवरऑल उनकी बॉडी का साइज़ क्या रहता है, छोटा रहता है। तो ऐसे ह्यूमन्स को हम ड्वार्फ कहते हैं और इस फिनोमिना को आप क्या बोलोगे ड्वार्फिज़्म। क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ को मल्टीपल और भी फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। अगर कोई भी पर्सन इस रीज़न की वजह से ड्वार्फ है, इस हार्मोन के ना बनने की वजह से, तो हम उसके लिए स्पेसिफिक टर्म क्या यूज़ करते होते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फ। और अगर लेट एज में अडल्ट होने के बाद इस हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन होती है, मीन्स कि ये रिक्वायर्ड अमाउंट से कम बनता है, तो तब उस कंडीशन को आप कहते हो एक्रोमिक्रिया। एक्रोमिक्रिया पर्सन की हाइट जो होती है ओवरऑल वो छोटी नहीं होती है, बट उनके लिम्स का साइज़ शॉर्ट होता है, लाइक उनके बाजू और उनकी टाँगें जो होती हैं वो छोटी होती हैं। और उनके हाथों और पाँव का जो साइज़ होता है वो भी छोटा और मोटा होता है। इसके अलावा उनके आईब्रोज़ भी थोड़े-से बाहर निकले हुए होते हैं। तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं एक्रोमिक्रिया पर्सन के। एक्रोमिक्रिया वो पर्सन है जिसका ग्रोथ हार्मोन लेट एज में जाके कम बनना शुरू होता है, पहले उसकी बॉडी में नॉर्मल बन रहा होता है। तो अर्ली एज में अगर होगा तो उसका ओवरऑल हाइट छोटी रह जाती है, उसे हम ड्वार्फिज़्म कहते हैं और लेट एज में अगर होगा तो लिम्स छोटे रहेंगे, हाथ-पाँव छोटे रह जाएँगे और उस कंडीशन को आप कहते हो एक्रोमिक्रिया। बट ओवरऑल इस पर्सन की हाइट जो होती है वो नॉर्मल होती है, बहुत छोटी नहीं होती। अब अगर हम बात कर लें इसी हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन मीन्स के जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट थी उससे इसकी अमाउंट ज़्यादा बन रही होती है। तो हाइपर सिक्रीशन भी हम अर्ली एज में और लेट एज में दोनों में डिस्कस करेंगे। अर्ली एज में अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बन जाता है, अडल्ट होने से पहले छोटे बच्चों में अगर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा है, तो उनकी हाइट नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें आप जायंट्स कहते हो या जायजेंटिज़्म कहते हो। और अगर अडल्ट होने के बाद ये हार्मोन जाके इसकी हाइपर सिक्रीशन होती है, उससे पहले इसकी नॉर्मल थी, तो उस केस में उस पर्सन की कंडीशन को आप कहते हो एक्रोमेगाली। और एक्रोमेगाली में पहली चीज़ क्या होती है, इन पर्सन्स के लिम्स का साइज़ जो होता है वो एक नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाजू और टाँगों का साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से उसके हाथ और पाँव जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। और जॉ लाइन जो होती है वो भी उसकी बहुत प्रोमिनेंट और बड़ी होती है। ये हैं उन पर्सन्स के सिम्पटम जिनमें ग्रोथ हार्मोन लेट एज में जाके ज़्यादा बनता है बट अर्ली एज में उनके नॉर्मल होता है। तो उनमें ये सब सिम्पटम्स होंगे, उसे बोलेंगे क्या? ये हैं एक्रोमेगाली वाले पर्सन। और अगर अर्ली एज में ही हो गया है तो तब बॉडी की जो हाइट होती है वो एक नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा होती है, उसे आप जायजेंटिज़्म कहते हो। तो यहाँ पे लिख दें वेरी लॉन्ग हाइट जायजेंटिज़्म में और ड्वार्फिज़्म के साथ लिख दें वेरी शॉर्ट हाइट। और केमिकल नेचर हर एक हार्मोन की याद रखिएगा, ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं ये पेप्टाइड हार्मोन है। अक्सर बहुत से हार्मोन्स की केमिकल नेचर पूछी गई होती है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो एमसीक्यूज़ में मार्क नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने याद ही नहीं किया होता। तो ग्रोथ हार्मोन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन। सेकंड हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब जो बना रही है वो है टीएसएच और उसकी फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच हार्मोन जो है ये ट्रॉपिक हार्मोन है। ट्रॉपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो खुद मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते, बट वो क्या करते हैं, वो किसी और ग्लैंड को ट्रिगर करते हैं, फिर वो ग्लैंड अपने हार्मोन्स बनाता है और वो आपकी बॉडी के मल्टीपल रिएक्शंस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या करते हैं, ट्रिगर करेंगे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और फिर वो ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन्स की प्रोडक्शन करके आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। और वो हार्मोन्स जो खुद मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं किसी और को जाके ट्रिगर नहीं करते हैं, वो ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं। लाइक पीछे जो आपने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था वो ट्रॉफिक है, उसके साथ लिख दें। ग्रोथ हार्मोन क्या है, ट्रॉफिक, माइनर सा डिफरेंस है। पीएच ट्रॉफिक के साथ जो है ये खुद काम करेंगे और किसी और ग्लैंड को ट्रिगर नहीं करेंगे, व्हाइल जो ट्रॉपिक हैं
वो खुद नहीं मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते, वो किसी और ग्लैंड को जाके एक्टिवेट करते हैं, फिर वो ग्लैंड आगे से हार्मोन बनाएगा। बट जो टीएसएच है समटाइम इसको ट्रॉफिक भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके कुछ टिश्यूज को बना रहा होता है। बट मेन काम इसका क्या है, ट्रॉपिक है। और ये किस ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है थायराइड ग्लैंड को। तो टीएसएच में इतना याद रखिएगा, टीएसएच क्या करता है, ट्रॉपिक हार्मोन, और एक्टिवेट करेगा कौन से ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन बनाता है, फिर उसके काम क्या होते हैं, वो इंशाल्लाह फिर हम इस ग्लैंड के डिस्कशन में ही डिस्कस करेंगे, इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। टीएसएच का काम याद रखिएगा, इसने किस ग्लैंड को एक्टिवेट करना है। सेकेंड ट्रॉपिक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब बनाती है वो है एसीटीएच। एंड एसीटीएच की फुल फॉर्म है एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये थर्ड हार्मोन है एंटीरियर लोब का, हम डिस्कस कर रहे हैं एसीटीएच, और इसके नेम से ही आपको क्लियर है कि ये भी एक ट्रॉपिक हार्मोन है। खुद मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट नहीं कर सकता है बट एक्टिवेट करता है किसी और ग्लैंड को, एंड फिर वो ग्लैंड क्या करेगा, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। तो एसीटीएच बॉडी के जिस ग्लैंड को एक्टिवेट करता है उसे आप कहते हो एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक रीजन जो कि बॉर्डर पे होता है उसे आप कॉर्टेक्स कहते हो, और जो इनर पार्ट होता है उसे आप मेड्यूला कहते हो। तो एसीटीएच ओनली कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होंगे उसको एक्टिवेट करता है, मेड्यूला के हार्मोन्स को एक्टिवेट नहीं कर रहा होता। तो इसलिए हमने एडिनोकोर्टिको लिखा हुआ है कि एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स में जो हार्मोन बनेंगे उसको कौन ट्रिगर करता है, एंटीरियर लोब का एसीटीएच। तो अगेन एसीटीएच और टीएसएच कोई काम खुद नहीं कर रहे होते हैं, ये ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं, किसी और ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, इसलिए इन दोनों के अंदर हमने फंक्शंस भी नहीं लिखे हैं, और इन दोनों के अंदर हमने हाइपोसिक्रीशंस एंड हाइपरसिक्रीशंस भी नहीं लिखी है। फोर्थ हार्मोन एंटीरियर लोब जो बना रही है वो है एफएसएच, इसकी फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एंटीरियर लोब का ये जो हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये गैमीट्स की फॉर्मेशन करवाता है मेल और फीमेल में। और ये गैमीट्स आपको पता है मेल के केस में कौन सा है, स्पर्म, और फीमेल्स में कौन सा होता है, एग। तो फीमेल्स के एग और मेल के स्पर्म की प्रोडक्शन एंटीरियर लोब का एफएसएच कराता है। फिफ्थ हार्मोन जो कि एंटीरियर लोब में मौजूद होता है वो है एलएच, और इसकी फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में है और ये ओव्यूलेशन काज कराएगा। ओव्यूलेशन का मीनिंग क्या होता है, फीमेल का जो मंथली साइकिल होता है उसके 14th डे पे एग को रिलीज करवाएगा। फीमेल्स में मंथ के स्टार्ट पे जो एग होता है वो एक बैग के अंदर होता है, उसे आप फॉलिकल कहते हो। जब वो मैच्योर हो जाता है, जब उसको यूज किया जाना होता है 14 डेज के बाद, तो उस बैग से रिलीज करवाया जाता है और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मूव कराया जाता है। तो फॉलिकल से निकालने को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, और ये कौन करा रहा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये एलएच हार्मोन अगर मेल पर्सन के अंदर मौजूद है तो उसे आप कहते हो आईसीएसएच, और इसकी फुल फॉर्म बनती है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एलएच किसके अंदर था, फीमेल्स में, और यही एलएच को हम मेल पर्सन में क्या कहते हैं, आईसीएसएच, ये उसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। और मेल पर्सन में ये क्या करता है, एक हार्मोन बनाता है या केमिकल बनाता है, उसे आप कहते हो टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। मेल का हर वो कैरेक्टर जो कि उसके अडल्ट होने के बाद अपीयर होता है, लाइक उसकी आवाज का हैवी होना, उसकी बियर्ड्स का आना, वो किससे कंट्रोल करना है, इस हार्मोन ने, और ये किसने बनाया, आईसीएसएच ने। लास्ट हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब जो बना रही है उसे हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, और इसके अलावा इसको आप ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हो, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एलटीएच। और ये जो लास्ट हार्मोन है ये क्या करता है, ये फीमेल्स की ब्रेस्ट में मिल्क की प्रोडक्शन करता है जिस पे बेबीज फीड करते हैं डिलीवरी के बाद। तो ये टोटल आपके मैंने 6 हार्मोन्स बनाए, अगर आप आईसीएसएच को भी सेपरेट काउंट करेंगे तो आपके 7 हार्मोन्स बनते हैं इसके अंदर। जो पहला हार्मोन था उसकी मैंने केमिकल नेचर आपको लिखवा दी हुई है, इन सब के भी केमिकल नेचर नोट कर लें। प्रोलैक्टिन पेप्टाइड हार्मोन है, एलएच एंड आईसीएसएच ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स है। इसी तरह से टीएसएच भी जो है ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। तो 4 हार्मोन्स एंटीरियर लोब के ग्लाइकोप्रोटीन है और 3 पेप्टाइड हार्मोन है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे मीडियन लोब एंड पोस्टीरियर लोब। आज के लिए अल्लाह हाफिज।